गाइस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपने को आज स्टार्ट करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगेन इट इज अ लिटिल डिफरेंट देन एडिशन। एडिशन में बेटा अपन दो मैट्रिक्स का कब कर पाते थे, जब वो कंपेरेबल थे। कंपेरेबल का मतलब याद है क्या होता था, क्या था? परफेक्ट, जिनका ऑर्डर सेम। वो एग्जांपल जो थे 2 into 3 यहाँ पे भी, 2 into 3 वहाँ पे भी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, ये 2 into 3 वाला है इंटू ये भी कोई 2 into 3 वाला है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लो होता भी है, फॉर एग्जाम्पल एक जैसा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस मल्टीप्लाई होने वाले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ए पी, ये बी क्यू, ये सी आर, ये डी एस बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने बोला मल्टीप्लाई होने वाले, तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सुनो, आप लोगों को इस बार बहुत सारी नई चीज़ें समझ में आने लगेगी। आप लोगों को ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करना है, तो अगर यहाँ का ऑर्डर कुछ मान लो एम एन है और यहाँ का कुछ पी इंटू क्यू अगर है, पहले तो एम एन, यहाँ पे एम मतलब नंबर ऑफ क्या होता है, रोज। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे पी मतलब क्या होता है, रोज। क्यू क्या होता है, कॉलम्स। अब सुनो, इफ ए बी करना है तो यहाँ पे n शुड बी इक्वल टू p, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ p। यहां तक है, ठीक है। p नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ रोज ऑफ b, मतलब क्या हो गया है, n शुड बी इक्वल टू p। और जो इससे जो आंसर आएगा, आंसर यानी a इंटू बी का ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, तो वो हो जाएगा m इंटू क्यू, मतलब इसके रोज और इसके कॉलम्स, ठीक है ना। तो देखो, a इंटू बी एग्जिस्ट करने के लिए a के कॉलम्स और b के रोज इक्वल होने चाहिए, और जो a इंटू बी करके जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर a के रोज b के कॉलम्स हो चुका रहेगा। अब देखो, फॉर b इंटू ए टू एग्जिस्ट, यहां पे क्या होने वाला है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ नंबर ऑफ रोज ऑफ a। मतलब तब क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए, q शुड बी इक्वल्स टू m, ठीक है। और दूसरा चीज क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर। हाँ बेटा, दो मैट्रिसेस है, एक 1 into 3 और एक 3 into 1, तो जो मल्टीप्लाई करेगा तो ऑर्डर 1 into 1 आएगा ना। करेक्ट, यस। और देखो b है पी क्यू, ये है एम एन, तो इसका आ जाएगा p इंटू एन ऑर्डर। समझा ये चीज़ें क्या हुई है बेटा, एक बार के लिए लिख लो। और जो मुझे अभी इसका नाम क्या है, स्पर्श ने एक डाउट पूछा है, वो आप लोगों को वाया क्वेश्चंस थोड़ा और क्लियरिटी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
हो गया कहीं से लिखना। अब देखो, अब अपन लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले कुछ मैं एक ए और मैट्रिक्स लिख रहा हूं। और एक बी मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं। एक है एक सेकंड है। फॉर एग्जाम्पल पहले तो मुझे बताओ, क्या ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा क्या? हाँ सर, ए इंटू बी एग्जिस्ट करने वाला है। क्या उसका आंसर का ऑर्डर क्या आएगा? जो ए इंटू बी अगर मैं बोल दूं सी है, तो उसके ऑर्डर सी का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 नहीं बेटा, ये और ये अगर इक्वल है तो ऑर्डर तुम्हारा ये इंटू ये 2 इंटू 2 का ऑर्डर बचेगा। समझ आता है क्या चल रहा है? चलो, अब जो मल्टीप्लाई करना है ना, देखो स्टार्टिंग में ना कैसे खुद के लिए बता रहा हूँ मैं कैसे करता था। मुझे पता है 2 इंटू 2 ऑर्डर बचने वाला है, तो ये A11 A12 A21 A22 होने वाला है। A11 का मतलब होता है यहाँ का फर्स्ट रो यहाँ का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो। A12 का मतलब होता है यहाँ का फर्स्ट रो यहाँ का सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई कर लो। A21 का मतलब होता है यहाँ का सेकेंड रो यहाँ का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लो। और A22 का मतलब होता है यहाँ का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो यहाँ का सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो वो कैसे होगा, A11 मतलब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 6 प्लस -1 इंटू 4। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा पहला एलिमेंट A11 का वैल्यू हो जाएगा मेरा। अब A12 मतलब ये रो ये सेकेंड वाला कॉलम, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0। अब A21 मतलब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 4। और A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 5 प्लस -3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0। 5 प्लस 6 माइनस 4, ठीक है ना, तो आई थिंक 7 आ रहा है उसका आंसर। 25 माइनस 1 वो तो 0 ही था, तो ये हो जाएगा क्या, 25 माइनस 1 है 24 आ रहा है। 2 माइनस 18 प्लस 16 0 आ जा रहा है उसका आंसर। 10 प्लस 3 तो 0 ही है, 10 प्लस 3 हो जाएगा 13। अगर मैंने कैलकुलेशन गलती नहीं किया तो ये आपका आंसर है। यहाँ तक है, ठीक है। मुझे देखो a इंटू बी की वैल्यू तो आ गई, फट से मुझे बताओ b इंटू ए की वैल्यू क्या a इंटू बी के बराबर रहेगी क्या? तो सुनो, देखो पहली बात ना, अपन जो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 था वो मैट्रिक्स नहीं मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो नंबर्स थे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट चीज है। a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं होगे, हो भी सकता है इक्वल हो, बट जरूरी नहीं है कि इक्वल रहेंगे। तो a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। इनफैक्ट आपका ऐसा भी हो सकता है कि a इंटू बी तो एग्जिस्ट करता है, बट b इंटू ए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और अगर एग्जिस्ट करता है भी तो शायद से ऑर्डर सेम ना हो। जैसे देखो यहाँ पे a इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है, b इंटू ए भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, देख लेते हैं पहले। देखो b इंटू ए, बी है 3 इंटू 2, ए है 2 इंटू 3। हाँ सर एग्जिस्ट तो कर रहा है, इससे जो आंसर d आएगा उसका ऑर्डर 3 इंटू 3 रहेगा। या c का ऑर्डर 2 इंटू 2 था, d का ऑर्डर 3 इंटू 3, तो वैसे इक्वल नहीं होंगे। यही अगर मान लो मेरा a है 5 इंटू 2, b है 2 इंटू 3, तो बेटा a इंटू बी हाँ एग्जिस्ट करता है, यहाँ के कॉलम्स यहाँ के रोज इक्वल है। बट b इंटू ए, बी क्या है मेरा 2 इंटू 3 और ये है 5 इंटू 2, तो ये और ये इक्वल ही नहीं है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझाई थी? तो a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल होना जरूरी नहीं है।
तो वो कब इक्वल होंगे तो वो भी मैं अभी एक बार आप लोगों को बता देता हूँ जैसे ऐसी मस्ती में। ये जब a इंटू आई का मतलब याद है क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, तब होगा i इंटू ए के बराबर, जो कि अगेन a के बराबर हो जाएगा। बट अब सुनो इसके अंदर की छोटी सी इशू, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता था, ध्यान रखना आपको a भी तब स्क्वायर मैट्रिक्स ही लगने वाला है। तो अगर ये n इंटू एन ऑर्डर का है तो ये भी n इंटू एन ऑर्डर का ही लगेगा आप लोगों को। मतलब क्या है 5 3 1 8 6 2 4 0 8, ये अगर आप लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये इंटू ये या फिर ये इंटू ये स्टिल वैल्यू ये ही बचने वाली है। तो ये देखो i इंटू ए विल बी a इंटू आई विच इज इक्वल टू आई। यहाँ तक ये चीज़ें समझिए आप लोगों को। अब देखो अगर आप लोगों की इच्छा है ये एग्जाम्पल लिखने की तो आप लिख लीजिए, आपको जो जो चीज़ें लिखना है इसमें से आप लोगों को खुद के नोट्स में जो जो चीज़ें डालनी है आप लोग लिख सकते हो। मैं आप लोगों को ऑन क्लॉक 4 मिनट दे रहा हूँ अभी के, ठीक है ना, 54 तक का टाइम दे रहा हूँ, 49 का एंड पे है, 54 तक का आपको टाइम दे रहा हूँ मैं। हो गया, ये चीज़ें लिखनी थी। कोई ऑनलाइन में अभी भी कोई लिख रहा है क्या बेटा, माही या स्पर्श कुछ लिख रहे हो आप? एक ये नीचे का भी ये आई इंटू ए इंटू आई वो तो ज़रूर लिख लो आप लोग। हो गया ना, गुड। चलो अभी हाँ अभी देखो ये फालतू की प्रॉपर्टीज, अगर ए बी सी में ये ऐसा आता है तो हाँ ये हो जाता है, या फिर ये ऐसा आता है तो ये हो जाता है, ये सब फालतू की बात है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, ए इंटू बी पहले करके फिर सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर बी इंटू सी वाला जो आंसर है उसको ए से मल्टीप्लाई करो, चल जाएगा। बट सुनो आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो, ए बी सी में आप ऐसे नहीं कर सकते हो, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये अलाउड नहीं है, ये चीज़ समझ लो आप लोग, ठीक है। लिखना है वो चीज़ लिख लो आप लोग भले ही। हाँ ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन फालतू की बात है, ये लामडा बाहर है, पहले आपने मल्टीप्लाई कर लिया स्केलर 2 से कर दिया, फिर पहले लामडा को ए से मल्टीप्लाई करके फिर कर दिया, लामडा को बी से मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करके चल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसका भी, ठीक है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी बताया था वो भी ठीक है। हाँ और सुनो एक सेकेंड, वैसे मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना ज़रूरी नहीं है। सुनो
आई वॉज रॉन्ग, गलती से मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया. दिस ए शुड नॉट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. नो, इट इज नॉट कंपल्सरी इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. बस सुनो, अगर ए आप लोगों का 2 into 3 का मैट्रिक्स है, तो अगर आप ए आई करते हो, तब आई आप लोगों का 3 into 3 मैट्रिक्स आएगा, तो ही वो एग्जिस्ट करेगा. अगर आप आई ए करते हो तो ये 2 into 2 मैट्रिक्स रहेगा, तो ही वो एग्जिस्ट करेगा. एट दी एंड आंसर ए के बराबर ही आएगा. स्क्वायर मैट्रिक्स होना गलती से मैं बोल दिया जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट नल मैट्रिक्स. हाँ चलो अभी ठीक है. अगर आप नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नल मैट्रिक्स बन जाएगा उससे. ठीक है ना. पता सुनो, ये अगर मेरा ए एम इंटू एन के ऑर्डर का था, तो अगर मैं नल मैट्रिक्स इंटू ए कर तो ये और ये सेम होना चाहिए वाला ध्यान रखना पड़ेगा, और आंसर फिर पी इंटू एन ऑर्डर का आएगा. अगर बाद में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये वाला ए जो था आप लोगों का एम इंटू एन था, तो आपको ये ओ वाले में एन पहले आना चाहिए, फिर जो भी हो रहेगा आंसर आपका एम इंटू क्यू ऑर्डर का बन जाएगा. ये सब एमसीक्यू वगैरह के लिए अच्छे क्वेश्चन है. हाँ अब ये देखो, ये फालतू की बात है. ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए करना पड़ जाएगा. ए क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए. पहले ये दो ए को मल्टीप्लाई ए इंटू ए स्क्वायर, या फिर ये दो कर को ए स्क्वायर इंटू ए, वन एंड द सेम थिंग. वैसे बढ़ना पड़ेगा अपने को आगे. अब ये मैट्रिक्स ये वगैरह रुक जाओ अभी आप लोग. अब गाइस फॉर एग्जांपल इसने बी ए मांगा है अपने को, और उसमें भी सिर्फ B21 प्लस B32 मांगा है. तो प्लीज़ प्लीज़ पूरा मैट्रिक्स मत निकालना. पहले देखो मैं B इंटू ए के लिए लिख रहा हूँ 2 3 4 5 2 1. ए क्या है बच्चा लोग मेरा 1 - 2 3 -4 2 5. मुझे B21 चाहिए, मतलब यहाँ का सेकेंड रो यहाँ का फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे इसकी वैल्यू आ जाएगी. फिर 32 चाहिए, तो इसका थर्ड रो और इसका सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी. समझा. तो दोनों को ऐड करना है, तो पूरा पूरा नहीं करना पड़ेगा मेरे को. एग्जाम्पल 1 वो हो गया है. एग्जाम्पल 2 छोड़ो अभी, फालतू के क्वेश्चन हो. मैं जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो अभी आप लोग ट्राई करोगे. हाँ एग्जाम्पल नंबर 3 करोगे आप लोग. क्या दिया गया है, ये इंटू ये की वैल्यू ये है, तो अभी के लिए इसको करो इग्नोर. पहले मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग, आपका कुछ आंसर ऐसा आ जाएगा. अब आपको पता है ये चीज़ इसके बराबर थी 2a - b 5 के बराबर, जो भी ये है इसके बराबर. दो इक्वेशन दो वेरिएबल a और b का वैल्यू निकल जाएगा. समझाए. एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छा एग्जाम्पल है. ठीक है ना. तो एक बार रुक जाओ, जो फुद्दू वाले पहले करा दो आप लोगों को अगर है तो. और कोई नहीं, आगे के सभी अच्छे वाले हैं तो चलो ठीक है. पहले से भी ये दो कर लो, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 3. ठीक है. खंडरानी की स्पेलिंग क्या है, KHANDRANI. डांडे DANDHE. डांडे.
गुहा बेटा मेरे को बच्चा स्कूल के टेस्ट का टाइम टेबल भेज देना। हाँ सर ठीक है। अभी नहीं है ना, क्लास के बाद भेज देना, वैसे मेरी बैटरी डेड हो गई है। हाँ ठीक। अरे एक ही वैल्यू सही है क्या बच्चा? अच्छा, तेरी इक्वेशन क्या क्या बनी बोल? इक्वल्स टू 5, हाँ। तो -2 होगा बेटा, -2 कॉमन लेके वहाँ डिवाइड करने भेजेगा तू, 4/-2 लेकर -2 ना। एक सेकंड देते रुक जा। गुहा एंड माही ऑल्सो। बेटा देखो एग्जाम्पल नंबर 4 एक बार समझ लो, है फुद्दू सही। आप लोगों को ए स्क्वायर की वैल्यू p इंटू ए बताई गई। दिस p वो कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिखा गया है बेटा, इसका मतलब वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है। तो पहले आप लोगों को ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? तो 2 - 2 - 2 2 2 - 2 - 2 2, ये मल्टीप्लाई ए इंटू ए हो जाएगा। उसे से आंसर ये आ रहा था। तो दिस इज p टाइम्स a। p a का मतलब आ जाएगा 2p - 2p - 2p और 2p। अब सुनो एक चीज़, वैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने मिल ही जाएगा, बट स्टिल सुनो। ये चीज़ इससे इक्वल करोगे तो p की वैल्यू क्या आ रही है, ये चीज़ इससे इक्वल करोगे तो p की वैल्यू क्या आ रही है, ये चीज़ इससे इक्वल करोगे तो p की वैल्यू, ये चीज़ इससे इक्वल करोगे तो p की वैल्यू क्या आ रही है। ये सब चारों की चारों से चेक करना पड़ता है। अगर चारों की चारों p की वैल्यू सेम दे रहे हैं, जो भी दे रहे हो, आई थिंक यहाँ पे 4 दे रहे हो, हाँ, तो ही ठीक है। अगर कोई भी एक p की वैल्यू से आ रहा है कि नहीं 8, तो अलाउड नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, ये दोनों को इक्वल किए, वो p की वैल्यू या तो 2 या तो 3 बोल रहा था, ये यहाँ पे p को इक्वल किया और 3 बोल रहा है, बचे भी 3 बोल रहे हैं, तो हाँ, तो फाइनल आंसर p के लिए 3 रहेगा। बट ऐसा आ गया कि यहाँ पे वो 2 बोल रहा था, वहाँ पे वो 3 बोल रहा था, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, यानी एक भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है, ये ऐसा कभी इक्वल हो ही सकता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए अभी आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 ट्राई करोगे और फिर एग्जाम्पल नंबर 5 भी ट्राई करोगे आप लोग, ठीक है। बुआ समझाए बेटा क्या हुआ है? माही हाँ सर। शुक्ला भाग गई क्या बेटा? नहीं सर, वो अच्छा,
5 तक ही करना था ना? हाँ बच्चा 5 तक ही करा था। फिर 6 वाला अगर तुझे आता है तो कर सकता है, या फिर रुक जा 2 मिनट में बता दूंगा, फिर अपन कर लेंगे अटेंड। माही हो गया बेटा 5 तक के कहाँ? सॉर्ट ऑफ यस वैसा ही हो, बता देता हूँ मैं। माही आवाज़ आ रही है क्या बेटा? भाग गई रे भाग गई। शुक्ला स्पर्श आवाज़ आ रही है ना बेटा? हाँ सर। देखो अभी 6th वाला सिंपल सा है, उसने जो सोल्यूशन किया वो छोड़ो, यू हैव टू शो दिस थिंग, ठीक है? तो अभी देखो ए स्क्वायर का मतलब तुम्हें समझता है -3i। बेटा ये i3 और 3i में डिफरेंस होता है। पहले देखो ए स्क्वायर का बेटा मेरा क्या आएगा, मेरा क्या कहते हैं ऑर्डर, तो ये 2 × 2 का ऑर्डर था, तो ए स्क्वायर का ऑर्डर भी 2 × 2 ही रहेगा। तो 3i मतलब 3 टाइम्स i2 लूँगा मैं, जिससे वो सब्ट्रैक्टेबल हो, मतलब 3 टाइम्स i मतलब हो जाएगा 3003। ये माइनस ये करूँगा, LHS आ गया, ए की जो वैल्यू है इंटू 2 करूँगा, RHS आ गया, दोनों इक्वल दिखा दूंगा, किस्सा खत्म। उसके आगे बस स्ट्रेस नहीं देना उसका। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6, सिंपल सा है वो। 7th वाला देखो, नाइस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन इनफैक्ट। ये पता है आप लोगों को m, अरे हाँ m स्क्वायर निकाल सकते हो, k इंटू एम, के बेटा कोई कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, के m निकाल सकते हो तुम लोग, ये आ जाएगा। i2 मतलब वो 1001 वाला हो जाएगा, ये जो भी बोला है वो इक्वल्स टू ये 0 मतलब नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स 0 है, 2/2 का होगा। ये तुम करोगे, इससे के की वैल्यू निकाल सकते हो तुम लोग। देखना सब जगह से के की वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है, एक भी जगह से के की वैल्यू अलग आई तो वो पॉसिबल नहीं है। ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 8, इवन बेटर क्वेश्चन। तुमको उसने ए की वैल्यू ये दी गई है, तुमको ये बताया गया है यहाँ पे एक्स और वाई अगेंस्ट स्केलर्स है, ठीक है, कर सकते हो ये चीज़ें भी। टिल एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ा क्विकली अभी अपन लोग करना शुरू करेंगे। क्या क्या 6, 7 और 8, फाइन।
जम रहा है ना? हाँ बेटा 8 करना है। शुक्ला तो आई है फिर अभी भी उड़ी हुई है। मैं अभी 10 मिनट ही बचा है, 10 मिनट में। अभी और क्वेश्चन करना है इसके बाद। एक जन उजाटा, हाँ एक जन होल्ड कर। हाँ हाँ। लिफ्ट तो बंद ही है ना मौसा जी, लिफ्ट तो खराब है ना अभी इतनी, गेट खुला रखने को बोलता हूँ मैं उसको। हाँ हाँ ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, मैं उनको ऊपर भेज दूंगा आपके पास। अब मौसा जी मेरा फ़ोन बंद पड़ गया है। हाँ गोवा नहीं बेटा, और नहीं करवाऊंगा, नहीं तो बेवजह रश वाला हो जाएगा। एक्चुअली आज मुझे घर जल्दी जाना है, तो इफ़ यू आर डन टिल 8 यू कैन लीव। कल अपन लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके होंगे, कल अपन पूरा 1.5 घंटा लेंगे, क्योंकि वैसे ये तो ईजिली कंप्लीट हो जाएगी कल, इसके पहले इसमें। तो इफ़ यू आर डन गोवा यू कैन लीव। ओके सर। शुक्ला को भी फ़ोन करके बोल दे बेटा कि अब ऑफिशियली लीव कर सकते हैं मीटिंग। हाँ ठीक है। छापा क्या होगा वक्त में? ए स्क्वायर इज इक्वल टू